आप देख लेना राजा महाराजा और आम लोगों के बात करने में कितना फर्क होता है। बात सेम ही होती है। जैसे मैं आप लोग, अच्छा यू हैड योर डिनर, नहीं अभी तो रानी महारानी लगी, आपने भोजन ग्रहण किया, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करती है ना। जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं, बेटा आपको पप्पू नहीं नजर आ रहा, बस लेटरिन गया है, इतनी सी बात। यही दो महारानियां बात करेंगी तो उनकी बातें बदल जाती हैं। राजमाताएं जब इकट्ठी होती हैं, ऐ सल्तनत की वालिदा, कहाँ है आपके साहिबजादे। फिर उसकी माँ वाकया कैसे बयान करती है, शहनशाह हिंद सुल्तान वादियां नजर नूर इस वक्त अपनी तशरीफ से पखाने में जुल्मों सितम डाल रहे हैं। बात वही है। राजा महाराजा जब चलते थे कितने कपड़े पहनते थे, आपने देखा होगा। एक बड़ी सी तलवार और पूरी अचकन, ऊपर से लंबी फ्रॉक, उसके ऊपर फिर वो हाफ स्लीव जैकेट, और ऊपर से हाथ पे के लपेट के, और सारा दिन ऐसी। हमने तो फिल्मों में देखा, यूं करके चलते थे। राजा को गुस्सा भी आता था कि ये शुरू किसने किया था ये लिबास, है ना। सारा दिन ऐसे घूम घूम के ना, शाम को जब थक जाता था फिर राजा अपने सिपाही को बोलता था, हमारे शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दीजिए, हमें आराम करना है। जैसे ही चला जाता ना, देखता इधर उधर कोई नहीं, फिर उतार के एक डिपार्टमेंट होता है पुरातत्व विभाग। ये लोग जो पुरानी जमीनें खोद के खोपड़ियां निकालते हैं, बताते हैं ये खोपड़ी कितने साल पुरानी है, किसकी खोपड़ी थी। अच्छा, ये लोग हजारों साल पुरानी खोपड़ियां निकाल के उसके बारे में बता देते हैं। पास में खड़ी बीवी इनकी, उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये नहीं बता पाते। देख लो आप। अच्छा, उस समय स्वयंवर भी होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो कैसे कैसे स्वयंवर होते थे। राजा अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कितने सारे राजाओं को बुलाता था वो। उनको टास्क दिए जाते थे कि मछली की आंख तीर मारो, फिर आपको रानी मिलेगी। रानी बैठ के देखती रहती है। अच्छा, जो राजा मछली की आंख में तीर नहीं मार पाता था, वो फिर गुस्से में उसकी बाप की आंख में मार के जाता था। महाराज, कई राजकुमारियां बड़ी वो होती थी, वो खुले में कुश्ती करवाती थी, उसमें डबल बेइज्जती होती थी। एक तो मार पड़ी, ऊपर से शादी भी नहीं हुई। तो ऐसे में फिर जो कुश्ती जीत जाता था राजा और राजकुमारी को ले गया, उस पे फिर जो हार गया ना राजा, वो रात को हमला करता था। वो कहता था शादी मेरी नहीं हुई, सुहागरात तेरी भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, महाराजा को ना ये बड़ी आदत होती है सुनने की, महाराज की जय हो, है ना। जैसे महाराज आते थे, होता नहीं सारे दरबारी खड़े रहते थे, एक आदमी क्यों देता था, बाकी पीछे महाराज की, बाकी कहता जय हो, महाराज की जय हो। जिसको पेमेंट नहीं मिली रहती थी ना, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो बोलता था महाराज की। उसको पता है हमारी तनख्वाह काय का महाराज। आज के टाइम पे तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं ना, उस समय ये सब होता नहीं था। अगर दूसरे देश ने किसी ने हमला कर दिया, पहले लिख के भेजना पड़ता था। एक घुड़सवार जाता महाराज बहुत बुरा हो गया, काम खराब हो गया है, या फिर वो कबूतर के गले में रस्सी बांध के भेज देते थे। एक मैंने कहानी पढ़ी, एक राजा ने कबूतर पीट दिया। हाँ, कबूतर आया तो उसके गले में पर्ची थी, उसने खोल के देखा, फलाने देश का राजा आप पे हमला करने वाला है। राजा ने 4 थप्पड़ मारे कबूतर के। कहता जंग तो कल की खत्म भी हो चुकी है, वो तो मेरी 2 रानियां भी ले गए, तू अब आ रहा। उस समय महल में एक राज नर्तकी भी होती थी, आती ना महारानी, जब महाराज को एंटरटेन करती थी। अच्छा, महारानी देखो कितने खुले विचारों की होती थी। वो उनको पता था महाराज नृत्य देख रहे हैं, एंजॉय हो रहे हैं। आज के टाइम पे कोई आदमी, भाई साहब आप मंगवा के देखो नर्तकी, आप नर्तकी मंगवा के देखो, बीवी आएगी, बीवी नर्तकी की तो टांगे तोड़ेगी, पति की भी आंख फोड़ के जाएगी वो। आजकल जमाना खराब हो गया है।